राजा वीरसेन की आखिरी जंग कहते हैं। राजा वही नहीं जो सिंहासन पर बैठा हो, बल्कि वो जो अपने लोगों के दिलों में राज करे। ऐसा ही एक राजा था, वीरसेन। वो कालापुर नामक एक छोटे से राज्य का शासक था। यह राज्य घने जंगलों, उपजाऊ खेतों और मेहनती किसानों से भरा था। लोग उसे धरती पुत्र राजा कहते थे, क्योंकि उसने कभी अपने लोगों को प्रजा नहीं समझा, बल्कि परिवार माना था। राजा वीरसेन का जन्म एक साधारण क्षत्रिय परिवार में हुआ था। बचपन से ही वह दूसरों की मदद करने में सबसे आगे रहता था। उसके पिता राजा सोमदेव ने उसे युद्ध कला और न्याय का ज्ञान दिया, लेकिन वीरसेन को सबसे ज्यादा पसंद था जनता से मिलना, उनकी बातें सुनना और उनके दुख को समझना। समय बीता और जब वीरसेन जवान हुआ, तब उसके पिता ने उसे राजगद्दी सौंप दी। उस दिन पूरे कालापुर में उत्सव मनाया गया, परंतु राजगद्दी मिलने के बाद भी उसके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। वह महलों में बैठने के बजाय गांव-गांव घूमकर लोगों से मिलता था, किसानों के खेत में जाकर हल चलाता, सैनिकों के साथ खाना खाता और बच्चों के साथ खेलता था। न्यायप्रिय राजा एक बार का किस्सा है। एक अमीर व्यापारी और एक गरीब किसान के बीच विवाद हुआ। व्यापारी ने किसान पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया। जब मामला दरबार पहुंचा, तो व्यापारी ने सोने की थैलियां रखकर राजा को प्रभावित करने की कोशिश की। राजा वीरसेन ने मुस्कुराते हुए कहा, सुनो व्यापारी, सोना मेरे सिंहासन का वजन नहीं बढ़ा सकता, लेकिन अगर एक बूंद भी निर्दोष के आंसू गिर गए तो मेरा राज्य हल्का हो जाएगा। उसने निष्पक्ष जांच करवाई और सच्चाई सामने आई। व्यापारी झूठा था। राजा ने व्यापारी को सजा दी और किसान को न्याय दिलाया। उस दिन से राजा वीरसेन की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। अंधकार का आगमन, लेकिन हर उजाले की तरह कालापुर के इस स्वर्ण युग पर भी अंधकार छाने वाला था। उत्तर दिशा से एक लुटेरा राजा, महमूद खान, कालापुर की सीमाओं पर हमला करने लगा। वह निर्दयी था, गांव जलाता था, मंदिर तोड़ता था और लोगों को बंदी बनाता था। राजा वीरसेन ने तुरंत अपनी सेना को तैयार किया, लेकिन युद्ध से पहले उसने अपने सैनिकों से कहा, यह लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं, हमारे हर उस बच्चे की है जो इस धरती पर जन्म लेगा। अगर हम झुक गए तो हमारी आने वाली पीढ़ियां सिर उठाकर नहीं जी पाएंगी। राजा ने सेना को छोटे छोटे दलों में बांटा। हर सैनिक के दिल में आग थी, लेकिन महमूद खान की सेना बहुत बड़ी थी। युद्ध का दिन भोर का समय था। चारों ओर कोहरा फैला हुआ था। पक्षी भी जैसे डर से चुप थे। तभी रणभूमि से नगाड़ों की आवाज गूंजी। राजा वीरसेन ने अपने घोड़े अश्वमेध पर चढ़कर सेना का नेतृत्व किया। ध्वज लहराया और युद्ध आरंभ हुआ। पहले ही प्रहार में कालापुर के कई योद्धा शहीद हुए, लेकिन वीरसेन पीछे नहीं हटा। उसकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। हर वार में उसके पूर्वजों का गर्व और हर चीख में उसकी जनता का दर्द था। घंटों तक युद्ध चलता रहा। सूरज डूबने लगा। महमूद खान ने छल किया। उसने राजा वीरसेन के मित्र सेनापति को बंदी बना लिया। फिर संदेश भेजा, अगर जान प्यारी है तो हथियार डाल दो। राजा ने उत्तर दिया, मृत्यु से डरने वाले राजा नहीं होते। हम मिट जाएंगे, पर हार मानना हमारे खून में नहीं। और फिर उसने अकेले ही महमूद खान के शिविर पर धावा बोल दिया। उसकी तलवार की चमक देखकर दुश्मन कांप गए। महमूद खान के साथ उसकी भिड़ंत हुई, भयंकर, निर्णायक और आखिरी। राजा ने उसे मार गिराया, लेकिन खुद भी गंभीर रूप से घायल हो गया। राजा की अंतिम सांसें, युद्ध समाप्त हो गई। कालापुर की सेना ने विजय प्राप्त की, लेकिन जब सैनिकों ने देखा कि उनका राजा रक्त से लथपथ जमीन पर पड़ा है, तो पूरा रणभूमि मौन हो गया। राजा ने आसमान की ओर देखा। सूरज ढल रहा था, लेकिन उसकी किरणें ऐसे लग रही थीं जैसे उसे विदाई दे रही हों। वह बोला, मेरे वीरों, रोना मत, राजा मरता नहीं। वह अपने लोगों के दिलों में बसता है। मेरा शरीर भले चला जाए, पर मेरा नाम इस मिट्टी में हमेशा जिंदा रहेगा। इतना कहकर उसने आखिरी सांस ली। उसका शव उसी रणभूमि में दफनाया गया जहां उसने अपना आखिरी युद्ध लड़ा था। राजा का अमर नाम सालों बाद भी जब हवा कालापुर की धरती से गुजरती है, तो लोग कहते हैं, यह वही हवा है जिसमें वीरसेन की सांसें बसी हैं। हर साल उसके बलिदान के दिन
कालापुर के लोग उसके स्मारक पर दीप जलाते हैं। बच्चे उसकी कहानी सुनकर बड़े होते हैं और बुजुर्ग उसकी जय जयकार करते हैं। कहते हैं, राजा वीरसेन मरकर भी जीवित है, क्योंकि उसने अपने लोगों के लिए जीना सीखा और अपने लोगों के लिए ही मरा। सीख। राजा वीरसेन की कहानी हमें सिखाती है कि राजा होना सिर्फ सत्ता की बात नहीं, बल्कि जिम्मेदारी की बात है। जिस नेता के दिल में जनता बसती है, वो समय की धूल में कभी खो नहीं सकता, क्योंकि असली विरासत महलों में नहीं, लोगों की यादों में बसती है।